वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना चल रहा था, क्या था, ISIN नंबर अपन लास्ट लेक्चर में देखे थे, राइट। हाँ, तो अभी ये ISIN नंबर कैसे बनता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन इस लेक्चर में देखने वाले थे। तो जैसे जैसा ये ही इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ा अलग तरीके से। तो हाँ, से फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, क्या है, ये कंपनी है। अब ये कंपनी है, इस कंपनी को डी कोड करना है। देखो ये कितने डिजिट है, IN 1 2, ये 3, और यहाँ पे ये 4, 4 और 3 7, 8 9 10 11 12, हो गया क्या 12 डिजिट। ये 12 डिजिट हो गया, वेरी गुड। तो ये 12 डिजिट नंबर अपने को मिल चुका है। तो 12 डिजिट नंबर से अपने को अभी कंपनी से सोचना है कि ये कंपनी क्या बताना चाहती है, इसके बारे में क्या क्या डिकोडिंग हो सकता है, वो अपने को देखना है। ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल दिस आयन, आयन रिप्रेजेंट द कंट्री, आयन से इंडिया, मतलब ये समझ गया कि ये इंडियन कंपनी है। ई, ई से समझ गया कि किस टाइप के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप यहाँ पे बताया गया, देखो। ए का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, बी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सी का मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डी मतलब यूनियन टेरिटरी, कंपनी स्टेट कंपनी कॉर्पोरेशन ई, और म्यूचुअल फंड को एफ। तो यहाँ पे क्या था, ई मतलब वो कंपनी है। अगर ए रहता तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, बी रहता तो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, सी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कंपनी है। तो इतना समझ गया कि ई वर्ड से समझ गया कि ये कोई तो कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। 002A, 002A, ये बेसिकली ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर है। इससे समझ गया कि ये कंपनी का रोल नंबर, मतलब ये इंडिया के अंदर की कंपनी का 0 2 A नंबर की कंपनी है। दैट वन रिप्रेजेंट की क्या है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर को 1 नंबर दिया, इक्विटी शेयर को क्या नंबर दिया, 1। पोस्ट सेविंग स्कीम रहता तो 2, प्रेफरेंस शेयर रहता तो 3, एंड डिबेंचर रहता तो 12। तो उसमें से नंबर क्या है, 1। 1 मतलब इक्विटी शेयर, इंडियन कंपनी है जिसका नंबर ये है, उस कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए। नाउ 1, दिस 1, द 10th and 11th character are serially issued for each security of the issuer entering the system। ये 1 मतलब है फर्स्ट टाइम इशूड है, मतलब इंडियन, इंडियन ऐसी कंपनी कंपनी है, इसका ये नंबर है, इसने इक्विटी शेयर इशू किए फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 11 टाइम, 99 टाइम, जो भी है। तो ये नंबर इशू ये बताएगा कि कितने बार इन्होंने इशू किया। एंड 8 ये रहता है चेक डिजिट। सर ये चेक डिजिट क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे सब दिया है वाला देखो। हाँ, अभी चेक डिजिट कॉन्सेप्ट सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आउट ऑफ सिलेबस जा रहे, स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। अगर किसी को समझ में आया, एक आधी कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाना है, और हर कंपनी के ऊपर ये सीन नंबर होना बहुत जरूरी है, सॉरी, ISIN नंबर होना जरूरी है, ISIN नंबर होना जरूरी है। तो कोई भी गलती से ISIN नंबर बना देगा ना, मतलब कोई भी आएगा और एक गलत नंबर बना देगा, क्योंकि इतना इजी है, इंडियन कंपनी, इक्विटी, ई मतलब कंपनी है, 013A, ऐसा कुछ तो एक नंबर डाल देंगे। फर्स्ट ये क्या है, इक्विटी शेयर्स है, 3 डाल के प्रेफरेंस शेयर्स बना दो, सेकेंड टाइम इशू कर रहे हैं, कुछ भी डाल दो। पर प्रॉब्लम आता है कि ये नंबर, ये देखो ये नंबर गेस कर सकते, ये भी गेस कर सकते, ये भी गेस कर सकते, ये भी गेस कर सकते, ये जो लास्ट नंबर है ना, ये कोई भी नहीं गेस कर सकता, नो वन कैन गेस इट। क्यों ऐसा सर, क्या है, देखो चेक डिजिट क्या होता है, ये बहुत सारे केसेस में होता है। अगर तुम एक आधे कंपनी का QR ये देखते ना, क्या बोलते हैं, स्कैनिंग करते हैं, डीमार्ट के टाइम पे बाय करने को गए, तो ऐसे 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 लाइन वाले नंबर रहते हैं, उसके एंड में एक डिजिट होता है, ठीक है, वो भी चेक डिजिट नंबर ही है। तो ये चेक डिजिट नंबर क्या होता है, बहुत जगह आई कार्ड्स के ऊपर होता है, बड़े बड़े कंपनीज के अंदर होता है, बहुत जगह ये चेक डिजिट नंबर यूज होता है। तो क्या है ये चेक डिजिट सर, तो चेक डिजिट क्या करता है कि कोई भी खुद से भी नंबर बना लेगा, और गलत हो जाएगा, फिर लोगों के अंदर मतलब प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो कोई भी मन से बना लेगा, क्योंकि इतना इजी है ये इंडिया का ये वो बनाना, तो कोई भी अपने मन से बना लेगा नंबर, और कहाँ पे भी गलत यूज कर लेगा, छाप देगा। हाँ, तो चेक डिजिट उसके लिए यूज होता है। चेक डिजिट एक फॉर्मूला है। सपोज यहाँ पे IN
सपोज A001A इक्विटी शेयर सेकेंड टाइम इशू हो रहे हैं, ये नंबर बना दिया उसने मन से, और ये यहाँ पे कुछ भी 3 छाप दिया उसने मन से, चेक डिजिट 3 से। चेक डिजिट क्या करता है, एक तरीका बता रहा हूँ, जनरल है, जरूरी नहीं, एक तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आई लेटर कौन सा है, ABCDEFGHI, 9th लेटर है ना, ABCDEFGHI, JKLMN 14 नंबर का ये नंबर है, ये फर्स्ट, ये 001 A मतलब फर्स्ट, ये 01, ये 02, इन सब का टोटल लो, 5 + 9, 5 + ये 10, 5 + 15, 16, 17, 18, 20, ये आ गया 20 का फिर आंसर आता है 2। तो वो क्या करता है, सभी इसके टोटल लेके आया 2, तो चेक डिजिट होना चाहिए था 2, पर उसने लिख दिया 3। लगे कंप्यूटर को समझ आएगा ये चेक डिजिट फेक है, किसी ने तो गलती से बनाया है, कट यहाँ पे 2 होना चाहिए तो उसने 3 लिख दिया। तो सर तो किसको भी समझेगा, कोई भी ऐसा ऐड करके लिखेगा। हाँ, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बताया, मैंने जस्ट ये तुमको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ऐसा कुछ तो होता है, और ये टोटल लेके यहाँ पे आता है। हो सकता है कि उल्टा है, आई पीछे से ले, ZY XW ऐसा कुछ तो करके काउंटिंग करेंगे, तो बेसिकली इसका अगर उल्टे तरीके से जाएंगे तो इसका नंबर आएगा 18, ठीक है क्या। तो कुछ भी हो सकता है, तो उसका टोटल ले सकते हैं, पता ही नहीं आपको। हाँ, अभी ये 0 को मे बी वो 10 पकड़ेंगे, 1 को मे बी 9 पकड़ेंगे, उनकी इच्छा, कुछ भी कर सकते वो लोग, फिर इसका टोटल लेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, किसको नहीं पता रहता, किसी को भी नहीं पता रहता ये फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से इसको डिकोड करके इसका टोटल लेके यहाँ पे लिखना पड़ता है। चेक डिजिट सिर्फ जिसने बनाया है ये नंबर सिस्टम उसको पता है, और एक कंप्यूटर में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। प्लीज ये बिल्कुल मत सोचो कि बहुत ईजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आई को बाइनरी लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, से इमेजिन ना, पता नहीं, आई को बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं सपोज ऐसा 111001, और बाइनरी लैंग्वेज में सभी नंबर का टोटल लेके बता रहे, अभी किसको समझेगा, ये लॉजिक किसको पता नहीं है। इस लॉजिक से ये नंबर एंड वाला नंबर लाया जाता है, और इस नंबर से डिसाइड होता है कि ये जो बाकी है वो सही बना है। अभी अगर किसी ने मैंने गलती से बना भी दिया और ऐसा नंबर डाल दिया तो चेक डिजिट गलत हो सकता है, और चेक डिजिट गलत होगा तो ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा। समझ में आया कि व्हाई वी हैव टू मेक अ चेक डिजिट। हाँ, और इसके थ्रू तो ये चेक डिजिट से ये अल्टीमेटली लास्ट चेक डिजिट है, और ये कंपनी का नाम ISIN सिक्योरिटी का नाम नंबर। तो ये अगर ISIN रहा तो ऑल ओवर इंडिया से, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो लेट्स मूव टू द फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम काम कैसे करता है उसके अंदर फर्स्ट अभी प्रोसीजर्स चालू हो रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ दिस टॉपिक नाउ। In case of conversion of physical certificates into electronic and dematerialization process, physical to electronic कल ही से अपन पूरे डेफिनेशन देखे लास्ट लेक्चर में। फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक को क्या बोलते हैं, डीमटेरियलाइजेशन। ये कैसे किसके जैसा सिमिलर है, बैंक में पैसे जाके सबमिट करने के जैसा सिमिलर है। बैंक में मैं अगर 10 रुपए की नोट डिपॉजिट करूं तो मेरे SMS आता है टिडिंग कि तुम्हारे अकाउंट में 10 रुपए का बैलेंस आ चुका है। हाँ, तो जैसे बैंक में अकाउंट में बैलेंस आता है तो उसी तरीके से उसी ही तरीके से क्या बोलना है मुझे कि ये कन्वर्जन होता है। जैसे बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो पैसे और तुम्हारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, वैसा यहाँ पे होता है। और किसी के पास फिजिकल है तो करना कैसा, इट इज नॉट सिमिलर है पर एग्जैक्टली नॉट सेम। तो क्या क्या करना पड़ता है, तो आज प्रोसीजर देखेंगे। तो ऐसा कुछ एक डायग्राम दिया है वहां पे तुम्हारे सामने रखो, ठीक है। अभी क्या करना है, सबसे पहले बीओ मतलब होता है बेनिफिशियल ओनर, मतलब जिसके पास अल्टीमेट पूरे कंपनी के शेयर्स है, मतलब जो भी कंपनी के अल्टीमेटली शेयर होल्डर है उसके पास फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स है। अब ये फिजिकल शेयर वाला ये चाहता है, मतलब फिजिकल शेयर वाला ये चाहता है कि मेरे शेयर्स अभी क्या बने, इलेक्ट्रॉनिकल बने। बेनिफिशियल ओनर है उसको क्या करना पड़ता है, डीआरएफ इज डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म या डीमैटराइज रिक्वेस्ट फॉर्म, नाम देख लेंगे 2 मिनट।
इन्वेस्टर सबमिट्स द डीआरएफ इन ट्रिप्लिकेट, मेरे ख्याल से डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म ही है। ओके, तो डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म एक होता है, उस फॉर्म को वो सबमिट करेगा विद द सर्टिफिकेट। देखो डीआरएफ क्या होता है, जैसा तुम बैंक में जाके डिपॉजिट रिसीट भरते हो, डिपॉजिट रिसीट, जैसे बैंक में जाके तुम डिपॉजिट रिसीट फिलअप करके भर देते हो ना, हाँ, तो जैसे डिपॉजिट रिसीट फिल होती है वैसा ये डिपॉजिट रिसीट के साथ कैश देना पड़ता है कि नहीं बैंक में? यस सर, हम लोग बैंक में जाके डिपॉजिट, कोई कोई बैंक, कौन कौन बैंक में गया है आज तक? रेज योर हैंड्स। हाँ, हाथ तो ऐसे ऊपर करे जैसे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, जो भी बैंक में गया है उनको समझ में आ जाएगा ये कि बैंक में जाके तुम्हें ना एक वाइट कलर की पर्ची भरते हो डिपॉजिट रिसीट, और उसके साथ कैश जोड़ते हो, है ना, सबमिट विद द सर्टिफिकेट, और फिर बैंक को दे देते हो। तो यहाँ पे तुम किसको देंगे? डीपी को। तो डीपी को तुम सबमिट कर देंगे। अभी डीपी को सबमिट कर दिए, जैसा अपन बैंक रिसीट के साथ वो भर दिए, तो वैसा डीपी को दे दिए। तो डीपी क्या करेगा? अभी डीपी के पास तो पावर नहीं है बेसिकली। देखो डीपी ये इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटर के बीच में का था, तो ठीक है, डीपी क्या बोल देगा? ओके तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। और डीपी किसको जाके बोलेगा? डिपॉजिटरी को जाके बोल देगा। डिपॉजिटरी को जाके क्या बोलेगा कि डिपॉजिटरी भाई साहब ये बीओ है, इसको अपने शेयर इलेक्ट्रॉनिकल कराने हैं। डिपॉजिटरी भाई साहब ओके ओके, पर ये इलेक्ट्रॉनिकल कराने हैं, इसके शेयर है ये कराना है, पर किसको पता होना चाहिए? कंपनी को। इश्यूअर मतलब कौन आ गया? ये कंपनी है। जिस कंपनी के तुमको इलेक्ट्रॉनिकल शेयर्स करा रहे हो उसको तो नहीं बोलेंगे तुम, अरे कंपनी को तो बताओ कि अपने शेयर फिजिकल है इलेक्ट्रॉनिकल है, तो कंपनी को तो समझना चाहिए। तो कंपनी को भी डीपी, अब देखो बीओ डीपी को भेज दिया, डीपी डिपॉजिटरी को बोलता है कि हमको इलेक्ट्रॉनिकल कराने हैं, इसको, हमको नहीं इसको। और ये कंपनी को बोलता है कि देखो भाई तुम्हारा एक बंदा आया हमारे पास, एक शेयर होल्डर आया तुम्हारा, वो बोल रहा है कि तुम्हारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकल कराने हैं। तो कंपनी बोलती ओ उसको इलेक्ट्रॉनिकल करवाने हैं, ओ इसको इलेक्ट्रॉनिकल करवाने हैं, ठीक है बच्चा है कर देंगे। तो ये कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट देता है कि हाँ हमको डीपी ने बोला था। अभी क्या होता है, डिपॉजिटरी इसको बोलता है कंपनी को कि भाई देखो हमको एक हमारे इंसान ने बोला, डीपी इसका इंसान है, इसका चेला है। तो डिपॉजिटरी क्या बोलता है कंपनी को? हमारे चेले ने बोला कि तुम्हारे, मतलब हमारे चेले ने बोला कि तुम्हारे कोई तो एक बंदा आया उसको इलेक्ट्रॉनिकल कराना है। तो कंपनी बोलती है ऐसा, तो डीपी इसको भी रिक्वेस्ट भेजता है। हाँ, तो कंपनी क्या करती है, वो सच में चेक करती है रजिस्टर में ओपन करके, अटेंडेंस शीट में जाके, सच में ये अपना शेयर होल्डर है क्या, इसके पास उतने शेयर है क्या, सिग्नेचर बराबर है क्या, सब चेक करती है कंपनी से, ए टू जेड सब चीजें चेक करती है। ओके समझ गया। तो डिपॉजिटरी को बोलती है कंफर्मेशन, हाँ करो बिंदास करो। तो कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है कि अपने कितने शेयर फिजिकल है, अपने कितने शेयर इलेक्ट्रॉनिकल है। तो सपोज ये फिजिकल की लिस्ट, ये इलेक्ट्रॉनिकल की लिस्ट, ये फिजिकल ये इलेक्ट्रॉनिकल की, यहाँ पे नाम कट कर देंगी और यहाँ पे नाम लिख देगी इलेक्ट्रॉनिकल। तो कंपनी को समझ गया ओके हमको ये अपडेट हो गया कि अपना एक शेयर होल्डर अभी फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिकल हो गया। डिपॉजिटरी को बता देते हाँ कर दो सर। तो वो सर्टिफिकेट जो है डिपॉजिटरी अपने पास एक लॉकर में, बोला ना एक लॉकर है, उस लॉकर में रखते। दो तरीके, एक तो लॉकर में रख दो, नहीं तो पूरे जला दो, दोनों में से कोई भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे डिपॉजिटरी। एक बार इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो फिजिकल की क्या जरूरत है, ठीक है, इसकी वजह से डिस्ट्रॉय भी किया जाता है बहुत बार। तो ये जैसे ही डिपॉजिटरी को मिलता है, कंपनी ने बोल दिया कि हमने हमारे रिकॉर्ड्स अपडेट कर लिए, हमने हमारे रिकॉर्ड्स अपडेट कर लिए, आप भी आपके रिकॉर्ड अपडेट कर लो। तो डिपॉजिटरी बोलता है ठीक है, हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग बैलेंस दे देते हैं। अब ये बैलेंस किसको जाता है? डीपी को। और डीपी किसको भेजता है? बीओ को। बीओ बोलता हाँ मेरे पास आ गया। अभी ये इतना प्रोसीजर करना है, टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, लगने दो। तो क्या हो गया, सिंपल सा फंडा देखो, सिंपल सा फंडा क्या है, शेयर होल्डर बेसिकली, शेयर होल्डर ने डीपी को बोला, डीपी ने डिपॉजिटरी को बोला, डीपी ने कंपनी को बोला, कंपनी ने डिपॉजिटरी को बोला कर दो, डिपॉजिटरी ने डीपी को बोल दिया, डीपी ने शेयर होल्डर को बोल दिया। सिंपल, वहां पे निस्ता कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट कर दिए। कितना इजी है, शेयर होल्डर ने डीपी को बोला, डीपी ने डिपॉजिटरी और कंपनी को बोला, तो कंपनी बोलती ओके डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी डीपी को, डीपी शेयर होल्डर को, हो गया।
जैसा बैंक में क्या होता था, तुम कैश भर दिए बैंक में, सॉरी कैश बैंक में गई और लगेज ये इधर ही खत्म होता था बैंक वाला किस्सा। जैसे तुम डिपॉजिट कर दिए मैसेज आ गया। यहाँ पे ना ये दो लोग एक्स्ट्रा आ गए, ये दो लोग एक्स्ट्रा आ गए। जैसा कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम हुआ था, डीमोनेटाइजेशन, तुमने 500 की नोट बैंक को दी, बैंक ने आरबीआई को दी, याद है क्या? फिर आरबीआई ने बैंक को दिया बैलेंस, बैंक ने तुमको दिया। तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसा, तो ये शेयर इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर है।